नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे इस YouTube चैनल में भरपूर स्वागत है। दोस्तों, ये एक नई जानकारी छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर आई हुई है, जो कि 1 फरवरी 2026 को आयोजित होने वाली है। इसमें हमें किस जिले में कितने कैंडिडेट परीक्षा फॉर्म भरे हैं, उसके बारे में जानकारी बताई गई है। ठीक है दोस्तों, ये प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों ही परीक्षाओं के लिए इसकी संख्या बताई गई है। चलिए अब हम इसके बारे में जानते हैं कि इसमें कितने कितने कैंडिडेट बैठने वाले हैं। उससे पहले मैं बोलना चाहूँगा, आप लोगों ने अभी तक यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि इसी तरीके की आने वाली अपडेट्स आपको जल्द से जल्द मिल सके। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें जो पहली पाली का जो परीक्षा होने वाला है, जो कि होने वाला है आपका 9:30 बजे से 12:15 बजे तक इसका पेपर होने वाला है। प्रथम पाली का, जो कि प्राइमरी लेवल का 1 to 5 के लिए जो पेपर होगा। दूसरा जो पेपर होगा वो 3 बजे से 5:45 तक होगा दोस्तों। ठीक है, दूसरी पाली का मिडिल के लिए। ठीक है दोस्तों, पेपर 2 इसमें नहीं, रुके देख लेते हैं। हाँ, पेपर 2 होगा दोस्तों, ये सेकंड वाला। चलिए देखते हैं अंबिकापुर। अंबिकापुर आप लोगों को दिख रहा है। अंबिकापुर में प्राइमरी के लिए 9,416 और एक 16,916 ये आपको मिडिल के लिए देखने को मिलेंगे। उसी तरीके से बैकुंठपुर की बात करें तो बैकुंठपुर में 2,709 है और इधर 3,746 है। बिलासपुर में है आपका 18,116 और दूसरा 30,309। उसी तरीके से दंतेवाड़ा में 3,052 है और मिडिल में है 3,709। धमतरी में है दोस्तों 5,039 और आपका इधर मिडिल के लिए 8,520। दुर्ग के लिए है दोस्तों 12,096, मिडिल में है 26,171। प्राइमरी में जगदलपुर में है 5,599 और है इधर मिडिल में 8,575। जांजगीर में है दोस्तों 5,313 और 8,563। देखिएगा दोस्तों, ये बहुत सारे हैं, सभी जिलों का इसमें दिया हुआ है। ये आपको पीडीएफ ये वाली चाहिए आपको फ़ोटो, तो मेरे टेलीग्राम में आप ज्वाइन हो जाइएगा, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ इसे मैं डाल दूँगा। तो इस और इसी तरह के और सभी ज़िले हैं, तो हम जांजगीर में थे। ठीक है, जसपुर का बता देता हूँ मैं। जसपुर में 2,390 और 4,253। कांकेर का है 4,674, 7,361। कबीरधाम में है 2,967 और 4,407। कोरबा में है 2,214 और आपका इसमें मिडिल में 4,369। महासमुंद में 2,524, 4,428। रायगढ़ का है दोस्तों 8,235 और 13,059। ठीक है, रायपुर में है दोस्त सबसे ज़्यादा 15,573 और 30,346। राजनांदगांव में 8,071, 13,179। बलौदा बाजार 2,708 और 4,312। बालोद 2,299 और आपका 4,312। कोंडागांव 2,840, 4,108। सूरजपुर में 2,807 और 3,898। ठीक है दोस्तों, तो टोटल कैंडिडेट दोस्तों 1,18,642 प्राइमरी के लिए इतने लोगों ने फॉर्म भरा है दोस्तों। और दूसरा इधर 2,45,041 इतने लोगों ने मिडिल के लिए फॉर्म भरा है दोस्तों। कुल परीक्षा केंद्र यहाँ पर 366 है दोस्तों। ठीक है, तो इस बार थोड़ा फॉर्म पिछले बार के मुकाबले कम गया है दोस्तों। इसका कारण है परीक्षा शुल्क जो लिया जा रहा है, उसकी वजह से भी इसका फॉर्म कम गया है। और दूसरा चीज़ है, इसमें कई साथी नहीं भरे हैं जिनका पहले सीजी टेट निकल चुका है, तो वैसे साथी भी इसमें फॉर्म नहीं भरे हैं, लेकिन फिर भी इनकी संख्या भी कम है और इसमें बहुत सारे टीचर्स ने भी फॉर्म भरा हुआ है। मिडिल में तो ठीक ठाक फॉर्म गया है दोस्तों, मिडिल का हम बोल नहीं सकते कि कम है, जस्ट डबल है इससे। ठीक है, लेकिन प्राइमरी में
कैंडिडेट की संख्या मैंने आपको पहले की वीडियोस में बताया है कि कैंडिडेट प्राइमरी में कम हो चुके हैं दोस्तों। ये जो संख्या आपको 1,18,000 वाली दिख रही है, ये टीचर्स की भी संख्या इसमें मौजूद है, सिर्फ कैंडिडेट नहीं है दोस्तों। सिर्फ नए विद्यार्थी नहीं, इसमें पुराने जो टीचर्स हैं वो लोग भी फॉर्म डाले हुए हैं, ठीक है। तो क्योंकि उनके लिए भी अभी जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया उसके अनुसार उन्हें भी टेट निकालना अनिवार्य है, तो इसलिए ये संख्या, वरना अगर रियल कैंडिडेट अगर हम देखें तो ये 50,000 के आसपास मुझे लगता है, 50 से 60,000 ही होंगे जो केवल कैंडिडेट हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसमें जो पुराने कैंडिडेट है उन्होंने डाला है, उन्होंने नहीं डाला, ऐसा नहीं है दोस्तों, उन्होंने भी डाला है, ठीक है। लेकिन कैंडिडेट इसमें कम है। मैंने आपको पहले बताया है कि प्राइमरी में कंपटीशन थोड़ा कम होगा क्योंकि इसमें कैंडिडेट कम है, ठीक है दोस्तों। तो कुछ लोगों को मेरी बातें बुरी लगती है, बोलते हैं आप कम बता देते हो, ऐसा नहीं है दोस्तों, कैंडिडेट ही कम है तो कंपटीशन कम है। यदि कैंडिडेट ज़्यादा होंगे तो कंपटीशन बढ़ेगा, ठीक है। बाकी और कोई बात नहीं है, कम बताने का रीज़न यही है। तो जो लोग भी प्राइमरी वाले हैं उनके लिए अच्छा गोल्डन चांस है, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल भी इस चांस को मत गंवाइएगा और अच्छे से तैयारी करिएगा दोस्तों। इसके अलावा मैं इस पर एक डिटेल वीडियो लेकर आऊँगा दोस्तों, आपको मोटिवेशन देने के लिए प्राइमरी मिडिल में क्या कंपटीशन कैसा कैसा रहेगा, कितने मार्क्स हैं। हालांकि मैं पहले भी वीडियोस बना चुका हूँ, आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं, लेकिन हम इस पर और बेहतर चर्चा करेंगे। चलिए एक और अपडेट है उसे भी मैं आपको बता देता हूँ। ये रहा दोस्तों, ये पहली बार ऐसा हुआ है, रणवीर पिल्ले अध्यक्ष उनके द्वारा व्यावसायिक परीक्षा मंडल की तरफ से ये आदेश आया है। देखिए क्या लिखा है, विषय छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 टेट 26 में अभ्यर्थियों के लिए जारी निर्देशों का व्यापक प्रचार प्रसार करने बाबत, ठीक है। प्रिय साथियों, आप सभी के सहयोग से व्यापम की विभिन्न परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। व्यापम द्वारा 20 जिलों में दिनांक 1 फरवरी 2026 को छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 का आयोजन 2 पाली में किया जा रहा है। प्रथम पाली प्राथमिक कक्षाओं में अध्यापन हेतु में लगभग 1,19,000 तथा द्वितीय पाली माध्यमिक कक्षाओं में अध्यापन हेतु लगभग 2,05,000 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। यद्यपि यह परीक्षा 20 जिलों में आयोजित किया जा रहा है, तथापि इस परीक्षा में राज्य के सभी 33 जिलों के अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। जिलेवार अभ्यर्थियों एवं परीक्षा केंद्रों की संख्या संलग्न सूची के अनुसार है। सभी जिले अभ्यर्थियों के हित में उनके लिए जारी निम्न निर्देशों का बारंबार व्यापक प्रचार प्रसार किया जाना सुनिश्चित करें। पहला, परीक्षार्थी परीक्षा के दिन के एक दिन पूर्व अपने परीक्षा केंद्र का अनिवार्य रूप से अवलोकन कर लें ताकि उन्हें परीक्षा दिवस को कोई असुविधा ना हो। दूसरा, परीक्षार्थी परीक्षा प्रारंभ होने के कम से कम 2 घंटा पूर्व परीक्षा केंद्र में पहुंचें ताकि उनका फिक्सिंग एवं फोटो युक्त मूल पहचान पत्र से सत्यापन किया जा सके। तीसरा, परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व परीक्षा केंद्र का मुख्य द्वार बंद कर दिया जाएगा। चूंकि प्रथम पाली की परीक्षा प्रातः 9:30 बजे से प्रारंभ हो रहा है, अतः मुख्य द्वार प्रातः 9 बजे बंद कर दिया जाएगा। द्वितीय पाली की परीक्षा दोपहर 3 बजे प्रारंभ हो रहा है, इसलिए मुख्य द्वार दोपहर 2:30 बजे बंद कर दिया जाएगा। हल्के रंग के आधी बाह वाले कपड़े पहनकर परीक्षा देने आए। काले गहरे, नीले गहरे, हरे, जामुनी, मैरून, बैंगनी रंग व गहरे चॉकलेटी रंग का कपड़े पहनना वर्जित होगा। केवल साधारण स्वेटर बिना पॉकेट की अनुमति है। सुरक्षा जांच के समय स्वेटर को उतारकर सुरक्षा कर्मी से जांच कराना होगा। स्वेटर हेतु हल्के रंग एवं आधे बाह का बंधन नहीं होगा। मतलब आप फुल आस्तीन के जो स्वेटर हैं वो पहन सकते हैं, लेकिन हल्के रंग, मतलब हल्का और डार्क का इसमें नहीं है, लेकिन आप पहन सकते हैं बिना जेब वाले स्वेटर। धार्मिक एवं सांस्कृतिक पोशाक वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर सामान्य समय से पहले रिपोर्ट करना होगा। उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा जांच से गुजरने उपरांत ही ऐसे पोशाक की अनुमति होगी। फुटवेयर के रूप में चप्पल पहने। कान में किसी भी प्रकार का आभूषण वर्जित है। परीक्षा कक्ष में किसी प्रकार का संचार उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, पर्स, पाउच, स्कार्फ, बेल्ट, टोपी आदि ले जाना पूर्णतः वर्जित है। परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर कठोर कार्यवाही की जाएगी तथा अभ्यर्थिता समाप्त की जाएगी। परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र में केवल काले या नीले बॉल पॉइंट पेन लेकर ही आएँ, ठीक है, शुभकामनाओं सहित। ठीक है दोस्तों, इससे आप समझ चुके हैं कि क्या क्या निर्देश इसमें व्यापम द्वारा दिए गए हैं। तो इन निर्देशों का पालन करें और अपने परीक्षा केंद्र में आप एक दिन पहले अवश्य जाकर देखें यदि आपको डाउट है कि मेरा परीक्षा केंद्र कहाँ है। और दूसरा चीज़ है, आप
9 बजे से पहले अपने परीक्षा केंद्र में पहुँच जाएँ। ठीक है दोस्तों? वरना कहीं ऐसा ना हो कि आप परीक्षा से ही वंचित हो जाएँ। ठीक है? और कपड़ों का विशेष ध्यान रखिएगा, कैसे-कैसे कपड़े पहने। हो सके तो आप व्हाइट टी-शर्ट और लोअर पहनकर जाएँ और चप्पल। स्वेटर, इनर पहन सकते हैं, इनर पहन लीजिएगा मेरी माने तो। बाकी आप खुद समझदार हैं, आपको क्या करना है, क्या नहीं आपको मालूम होगा। ठीक है दोस्तों? बाकी वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नीचे एक डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पर आप टेलीग्राम में जॉइन हो जाइएगा। ठीक है दोस्तों? बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।